हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम श्रेष्ठ जगती जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स वो है सन 1966 की। यूगोस्लाविया हंगरी में ये गेम खेली गई थी और खेलने वाले खिलाड़ी हैं ड्रैगो मिनिक वर्सेस करोले हॉनफी। फ्रेंड्स, करोले हॉनफी जो हैं वे हंगेरियन चेस मास्टर हैं और वहीं दूसरी तरफ मिनिक ये यूगोस्लाविया के चेस मास्टर है। जिन लोगों को नहीं पता, यूगोस्लाविया एक समय में देश हुआ करता है जिसके अब 3 या 4 देश बन चुके हैं, ज़्यादा ही बन चुके हैं शायद। खैर, यहाँ मिनिक ने E4 के साथ पहला मूव चला। करोले हॉनफी का रिप्लाई E5 का आया, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोयलो पे से ओपनिंग हुआ। A6, बिशप A4 स्क्वायर पर गया, नाइट F6 हुआ, कैसल व्हाइट ने कर लिया परफेक्ट ओपनिंग। नाइट टेक C4 टेम्परेरी पॉन गेन है, D4 खेला गया, B5 हुआ, बिशप हटाना पड़ा B3 स्क्वायर पर। देन खेला गया D5, नाइट क्या डिफेंसिव रह सके ना ना, डी टेक C5, पॉन जो डिलेड एक्शन वो कंप्लीट हुआ, बिशप आया E6 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन E2 और क्वीन A2 क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। बिशप गया C5 स्क्वायर पर, देन बिशप E3, बिशप एक्शन आस्किंग है और इसके बाद ब्लैक ने कैसल कर लिया। फ्रेंड्स, इस गेम को सिलेक्शन का रीज़न जो मेरा है, एक बेहतरीन बैक रैंक चेकमेट का एग्जाम्पल है। वो आप देखिएगा किस तरह से पकड़ पाएंगे। रुक आया D1 स्क्वायर पर, देन नाइट गया A5 स्क्वायर पर, बिशप को एलिमिनेट करना है। ठीक है, नाइट एट बी गोज टू D2 कीजिए, बिशप टेक्स C3, क्वीन टेक्स C3, नाइट टेक्स D2, रुक टेक्स D2, देन खेला गया C6 और अगले मूव में क्या होगा, पॉन आगे पुश करने की तैयारी होगी, बाद में होगी, पहले सी पॉन आगे पुश करो यार। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन नाइट D4 और नाइट D4 स्क्वायर पर आने के बाद क्या यहाँ बिशप को लेने की तैयारियां हैं? नहीं। C5 खेला गया, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया E2 स्क्वायर पर, देन खेला गया रूट गोज टू D8 और रुक बिल्कुल जो आगे आने वाला भविष्य है वो इस डी फाइल के ऊपर होने वाली लड़ाई है जिसकी तैयारी दोनों खिलाड़ी कर रहे हैं। रुक एट ए गोज टू D1, यहाँ व्हाइट ने मोर्चा मार लिया है क्योंकि उनके दोनों रुक्स डी फाइल में तैनात हो चुके हैं। नाइट टेक्स B3, ए टेक्स B3, ब्लैक को एक छोटा एडवांटेज कोई खास नहीं है वैसे, वो बी फाइल में पॉन्स का डबल कराना है, लेकिन क्या मायने रखता है। A5 ब्लैक का पहला मूव आया, देन नाइट गया A4 स्क्वायर पर और यहाँ से ये नाइट अगर आप देखें तो प्रेशर कहाँ बनता है? प्रेशर बनता है इस D5 पॉन के ऊपर। यहाँ क्या किया जाए, देखिए, क्योंकि मैं एंड गेम रिजल्ट जानता हूँ इसलिए कह सकता हूँ। आप, एज ए ब्लैक में बोल रहा हूँ, आप क्यों यहाँ इस डी फाइल के साथ रिस्क ले रहे हैं? डी पॉन अगर आगे आगे पुश कर देते हैं तो एक बेहतर ऑप्शन होती है। सी टेक्स D4 होता है, सी टेक्स D4, रुक टेक्स D4, एक पॉन का लॉस जरूर हो रहा है, नहीं लॉस ज़्यादा खास नहीं है। रुक टेक्स D4 होगा, रुक टेक्स D4, क्वीन C2, गेम मोर और लेस यहाँ पर इक्वल कहेंगे। देखिए बैक रैंक चेकमेट, ठीक है, यहाँ पर रुक वापस आ जरूर जाएगा, लेकिन ज़्यादा एडवांटेज ना ब्लैक को मिलना है ना वाइट को मिलना है। लेकिन जैसे ही यहाँ ब्लैक ने अपने सी पॉन को आगे पुश किया तो यहाँ पर मौका मिलता है नाइट एक्स D5, एक एक्स्ट्रा पॉन, न केवल एक्स्ट्रा पॉन है, यहाँ अटैक काम बन रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है। यहाँ हुआ बिशप टेक्स D3, रुक टेक्स D3 और अगर यहाँ मेरे ख्याल से हॉनफी सीधा सीधा रुक टेक्स D5 मेटल एक्शंस को इसी वे में कंटिन्यू करते तो ठीक है। देखिए, अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो रुक टेक्स D5 होगा, क्वीन D7 और खतरा बिल्कुल रहेगा बैक रैंक चेकमेट का। आप इस पॉन को ले नहीं सकते, ठीक है, अपने एडवांटेज अपने डिसएडवांटेज दोनों खिलाड़ी के होंगे। यहाँ खेला गया सी टेक्स B3 और सी टेक्स B3 होने के बाद प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसा मैंने कहा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, बैक रैंक चेकमेट का। अब उसी बात का पूरा फायदा उठाया और वाइट, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सा मूव वाइट ने चला होगा जिस मूव के बाद यहाँ हॉनफी को रिजाइन करना पड़ गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ बैक रैंक चेकमेट का है। तो आपको क्या करना है, क्वीन को A7 स्क्वायर पर लेकर जाना है। जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, कंग्रेचुलेशंस। देखिए, यहाँ बिल्कुल क्वीन अनडिफेंडेड है, उस बात को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया है। यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, क्वीन टेक्स A7 तो कर ही नहीं सकते क्योंकि चेकमेट, बैक रैंक चेकमेट आपको क्लियर नजर आ गई। दूसरी कोई ऑप्शन, क्यों ना अपनी क्वीन पर डिफेंस कर लिया जाए, रुक को C8 स्क्वायर पर ले जाकर, लेकिन उससे भी कुछ नहीं मिलता। अगर दोनों में से कोई भी रुक आए, क्वीन टेक C7, रुक टेक C7, तो होगा ही होगा। और इनफैक्ट अगर मान लेते हैं यहाँ डी फाइल में स्क्वायर पे रखा हुआ रुक भी आ जाए तब भी क्वीन ली जाएगी फ्री में। रुक आप 7th रैंक मतलब 8th रैंक की डिफेंस से, बैक रैंक चेकमेट की डिफेंस से हटा नहीं सकते क्योंकि यहाँ रुक्स की बैटरी वाइट की, वो चेकमेट करवा देगी गेम में। एकमात्र सॉल्यूशन रुक को F8 स्क्वायर पर लेकर जाना है, लेकिन ये भी क्या सॉल्यूशन है? क्वीन टेक C7 वैसे डिजाइन कर दोगे आप, सीधा सीधा क्वीन मरवा लिया आपने।
तो फ्रेंड्स काफ़ी छोटी अच्छी गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।